बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग से की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक क्लास 13 में, जिसमें मैं अपनी क्लास 12 की तमाम कमांड्स का जो है वो इस्तेमाल करूँगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले इस पर रवायत नए आने वाले दोस्तों को गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मुझे आने वाली अपनी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑटो कार्ड ओपन कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी ड्राइंग बनाई हुई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की बनानी है। मैं मूव करता हूँ, सॉरी मूव के बजाय मैं पेन इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपनी ड्राइंग पे आ जाता हूँ। मेरे पास दोस्तों जो ड्राइंग है वो ये वाली ड्राइंग मौजूद है। हम इस ड्राइंग का जो है वो इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो हम किस तरह बनाएंगे उसकी तमाम डिटेल्स जो है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें मैंने डायमेंशंस नहीं दी हुई, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको किस तरह से बनाना है। तो मेरे पास जो है वो तमाम चीज़ें जो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं इसको एक सेपरेट जगह पे रख लेता हूँ। तो ये हम ड्राइंग बनाएंगे। मैं अभी यहाँ पर पेन का इस्तेमाल करके एक सेपरेट साफ पेज पे चले जाता हूँ। तो मैंने इंटर किया, तो यहाँ पर हम आगे सबसे पहले मैं रेक्टेंगल इसमें ड्रा करूँगा। REC मैंने प्रेस किया। आप इसको ड्रा टूल बार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी विड्थ देता हूँ। विड्थ मेरे पास है 10 mm। और उसके बाद कॉमा प्रेस करता हूँ। मेरी हाइट है जी 77 mm। तो मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। तो अभी अब देखिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे जी कि मैं यहाँ पर जो ये जो सर्कल है, उसके बाद मैं अब ये जो सर्कल ड्रा करूँगा, ये सर्कल ड्रा करूँगा। उसके बाद मैं कॉपी भी इसमें इस्तेमाल करूँगा। फिर मैं एक्सट्रूड भी, एक्सप्लोड भी और सिलेक्टेड कमांड भी, तमाम चीज़ें जो मैं इसमें वो तमाम कमांड इस्तेमाल करूँगा जो मैंने क्लास 12 में आपको बताई थी। तो अभी हम अपनी ड्राइंग पे चलते हैं। उसके लिए मैंने पेन का इस्तेमाल किया। आप स्क्रॉल डाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पेन का इस्तेमाल किया। अभी यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुकी है। अभी हम इस्तेमाल करेंगे जी यहाँ पर सर्कल कमांड। सर्कल कमांड के लिए मैं C प्रेस करूँगा और C प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें मेरे पास क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है वो मेरे पास है जी 50 और ये है जी 10 और इसका जो सेंटर है वो है जी 25। तो मैं यहाँ से और यहाँ से ऊपर तक कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे पास ये ड्राइंग आ गई। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का साइज़ जो है वो है 50 और यहाँ से यहाँ तक है 77 और यहाँ से यहाँ तक का जो है साइज़ वो है 10। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है वो एक लाइन लगानी है जी 10 mm। सेंटर से मैं यहाँ पर 10 mm की एक लाइन लगाऊंगा। और तो ऑन कर लेते हैं जी। 10 mm की एक लाइन लगाई, 10 mm एंटर। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक जो साइज़ है वो 50 था सेंटर टू सेंटर। तो मैं इसका हाफ जो है वो 25 होगा। तो मैं यहाँ पर C प्रेस करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये है जो डायामीटर रेडियस, C प्रेस करने के बाद मेरे पास जो है वो है जी डायामीटर 20 mm का। तो मैं यहाँ पर C प्रेस किया, मैंने इंटर। उसके बाद यहाँ से इस तरह को मैंने ट्रैक किया और 25 प्रेस करके मैंने इंटर कर दिया, क्योंकि मेरा ये सेंटर पॉइंट जो है वो 25 mm ट्रैकिंग है। तो इसका डायामीटर है जी, अभी ये सेंटर रेडियस की कमांड है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके डायामीटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका डायामीटर दूंगा 20। तो मेरे पास ये 20 का डायामीटर जो है वो इसका आ चुका है। अभी हम यहाँ पर इसमें एक और जो है वो देंगे जी, इसके ऊपर एक और सर्कल बनाएंगे। सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक किया और इसका डायामीटर, फिर राइट क्लिक करके मैं इसका डायामीटर दे रहा हूँ। मेरे पास डायामीटर है जी 35।
तो मेरे पास ये डायमीटर 35 का हो चुका है। तो अभी मैं इसको कॉपी कर दूँ। अभी मैं कमांड जो है वो कॉपी इस्तेमाल करूँगा, जो मैंने पहले आपको बताई थी CO। मैं कॉपी कमांड को क्लिक करता हूँ और इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। सेंटर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरफ मूव करूँगा और यहाँ पर मैं 50 दूंगा, क्योंकि मेरे पास साइज़ जो है वो 50 पे है। तो मेरे पास ये एक ड्राइंग बन चुके हैं। ये मैंने कॉपी कमांड का इस्तेमाल किया। और अभी हम जो है वो कमांड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पर लेके आएंगे जी 45 mm ऊपर। तो अभी ये मेरे पास कमांड है जी, ये मेरे पास रेक्टेंगल इक्वल है और एक ही लाइन पे बनी हुई है, इसमें कोई भी सेपरेट नहीं है। तो मैं इसको एक्सप्लोड करूँगा। तो मैं अभी जो कमांड है वो एक्सप्लोड का इस्तेमाल करूँगा, EXP। इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ड्रॉ मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर एक्सप्लोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर EXP पे क्लिक करता हूँ। तो इस मैंने EXP पे क्लिक किया, रेक्टेंगल पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। मेरे पास ये लाइन जो है वो, तो यहाँ पर मेरे पास जो लाइन है ये तमाम एक्सप्लोड हो चुके हैं। तो मैं अभी जो ये लाइन है इसका ऑफसेट लूँगा पैरेलल में। तो ऑफसेट मैंने लिया, एंटर किया और अभी जो है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं 45 देता हूँ। 45 का जो मैं 45 मिलीमीटर का मैं ऑफसेट देता हूँ, एंटर करता हूँ और इस लाइन को प्रेस करके यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अभी हम नेक्स्ट कमांड जो इस्तेमाल करेंगे वो है जी ग्रिपर। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पर सेलेक्ट किया, इस ग्रिपर से मैं इसको पकड़ के यहाँ से मूव करूँगा और 5 mm जो इसको एक्सटेंड करूँगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस तरफ से भी मैं इसको क्लिक करूँगा और ग्रिपर से मैंने मूव किया और 5 mm एक्सटेंड किया। तो मेरे पास जो है 10 mm की एक लाइन लग चुकी है। इसको मैं सेव करता हूँ। उसके बाद अभी मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ जी के अभी यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये लाइन जो है स्मूथ नहीं है, ये लाइन है एज में। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर आर्क का इस्तेमाल करेंगे। आर्क का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि अगर ये लाइन स्मूथ होती, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर जो लाइन है ये बिल्कुल स्मूथ है, तो इस वजह से इसके मैंने 10 रेडियस का इस्तेमाल किया और यहाँ पर जो है वो मैंने आर्क का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको जूम करता हूँ। मैंने यहाँ पर आर्क का इस्तेमाल करेंगे। आर्क का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर ARC भी लिखता हूँ कमांड के लिए और एंटर करता हूँ। तो इन्होंने बताया जी कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट और आर्क। तो मेरे पास जी ये है स्टार्ट एंड और रेडियस। मैं ये वाली आर्क इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट एंड और रेडियस है, ये देखें स्टार्ट एंड और रेडियस। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्वाड्रेंट पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से मैं इसको दूंगा एंड पॉइंट। स्टार्ट एंड और रेडियस जो है वो हमारा 25 है, 25 मैंने रेडियस दिया। तो मेरे पास ये आर्क जो है वो बन चुकी है। और अब ये मैं इसको मिरर करूँगा। अभी नेक्स्ट कमांड जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें मिरर, मैं मिरर की कमांड जो है वो इस्तेमाल करूँगा MI। और मेरे पास ये देखें मिरर कमांड। और अभी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मॉडिफाई में ये इस कमांड को मिरर कहते हैं। तो इसका जो तरीकाकार है जी वो ये है, यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर करूँगा। अभी वो कह रहे हैं जी कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मेरा पास जो पॉइंट है जी वो है जी ये वाला। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर देखें ये वाला सेकंड पॉइंट जो मिड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है। और अभी हमसे पूछ रहा है जी कि आया जी आप पहले पॉइंट को इरेज करना चाहते हो, तो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं एज इट इज ही इंटर करूँगा। तो मेरे पास जो है वो ये ड्राइंग यहाँ तक बन चुकी है। अभी हम यहाँ पर 10 रेडियस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एज नहीं है, स्मूथ है। तो मैं यहाँ पर सर्कल पे आऊँगा और 10 रेडियस पे क्लिक करूँगा। तो मैंने क्या करना है जी कि यहाँ पर कहीं पर भी मैं इसको क्लिक करके, उसके बाद इसी भी कहीं पर भी क्लिक करके और रेडियस दूंगा जी 20 रेडियस दिया। तो मेरे पास जो है ये लाइन, ये सर्कल बन चुका है।
तो मेरे पास यहाँ पर ये देखें ये 10 रेडियस बन चुका है। अभी हम कमांड इस्तेमाल करेंगे ट्रिम की। ट्रिम कमांड को मैंने इस्तेमाल किया TR और फिर इंटर। अभी दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और मैं इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करूँगा। उसके बाद मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको रिमूव करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करूँगा। तो मेरे पास जो है वो ड्राइंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी मैं जल्दी से इसको सेंटर लाइन जो है वो इसकी देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको जूम करता हूँ, लाइन प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद इस सेंटर पॉइंट से मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक, फिर एज इट इज़ ही मैं सेंटर लाइन से ड्रैग करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इस यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद इस सर्कल का सेंटर है वो यहाँ से क्वाड्रेंट से यहाँ से लेकर सीधा ही बाहर। तो ये मेरे पास ये लाइन जो है वो ड्रा हो चुकी है। मैं मैच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। अभी मैच प्रॉपर्टी उसमें मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मेरे पास जो है वो ये वाली सेंटर लाइन लगी हुई है। इनका जो है वो यहाँ पर है सेंटर, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर और ये भी सेंटर, इंटर। और मेरे पास जो है वो ये ड्राइंग मुकम्मल हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।